अच्छा, ये जो तस्वीर दिख रही है फादर, ये क्या है? कुछ स्पेशल है क्या इसमें? जैसे मैंने कहा कि ये जो कलवारी जो हाँ। प्रभु यीशु की जो मुक्ति के जो अंतिम समय था जहाँ पर प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, हाँ। उससे पहले जितने आप यहाँ पर पिक्चर दिख रहे हैं, जो बीच में है प्रभु यीशु है, ठीक ये है, बीच में जो है जो बीच में खड़े हैं प्रभु यीशु है, बाकी जो है उनके शिष्य हैं। ईसाई धर्म के जो भगवान हैं, उनकी यात्रा, उनकी कहानी, इतिहास जो है वो तस्वीरों में यहाँ पर कैद है। इस बार क्रिसमस में जो है क्या करने वाले हैं आप? क्या है कि जनरली हम लोग जो चर्च देखते हैं उसमें क्या होता है ना, वो बेंच डेस्क लगा रहता है, यहाँ वो नहीं है। जी, हमारा सहरसा का जो चर्च है वो रोमन कैथलिक चर्च है। रोमन कैथलिक चर्च, तो जहाँ भी आपको रोमन कैथलिक चर्च मिलेगा वहाँ पर आपको मदर मेरी का स्टैचू, एक गोरोटो जिसको हम कहते हैं, या मरियाले, हाँ। हिंदी में कहेंगे तो मरियाले, वहाँ पर आपको एक मदर मेरी का स्टैचू इंस्टॉल किया हुआ रहेगा। तो हम लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु इस संसार में आए थे मानव जाति की मुक्ति के लिए। हम मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेके क्रूस पर मरने के लिए उन्होंने हम सबों की मुक्ति के लिए वो तैयार हुआ, एक पापी की तरह क्रूस पर मरा। आप इसमें देखेंगे भी, इसका पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे या डिटेल पढ़ेंगे तो वो विस्तार रूप से है। हमारे यहाँ पर अभी सिलाई सेंटर है और ब्यूटी पार्लर का कोर्स दिया जाता है। उसमें यह नहीं है कि हम लोग किसी को चुन के बुलाते हैं, जो भी आना चाहते हैं 6 मंथ का कोर्स होता है, उसमें आके वो लोग सीखते हैं। उनके लिए टीचर्स की व्यवस्था की गई, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट के द्वारा वो अन्य जगह में जाके काम कर सकते हैं। आपको इस शास्त्र पढ़ना पड़ता है, आपको दर्शन शास्त्र पढ़ना पड़ता है। अच्छा, वो सब पढ़ने के बाद ही आपको फिर कैरेक्टर दिया जाएगा, आपका सब कुछ देखा जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी आया फादर बन गया। कुछ बिजनेस कर सकते हैं साइड से? मान लिया वहाँ से अन्य बस हाँ। 20 रुपया लेता है, हाँ। मैं भी 20 रुपया ले रहा हूँ, हाँ। तो बिजनेस है या सर्विस है? बिजनेस है। बिजनेस है। हाँ। और अगर मान लिया मैं 15 रुपया ले रहा हूँ तो सर्विस है। सर्विस है, हाँ, तो तो उसी थोड़ा हिसाब से मैं कर सकता हूँ। अच्छा, वो कर सकते हैं जी, क्यों मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं कर सकते हैं, सेवा के लिए कर सकते हैं। सर्विस के लिए हम कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, मेरे पीछे जो पिक्चर दिख रही है, जो ये बिल्डिंग दिख रही है, देख करके थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा, और हम बता देते हैं ये चर्च है। और सहरसा का जो ये चर्च है ये बाईपास में मौजूद है। सीताराम चौक वाला जो बाईपास है जिसों के बस उस जाती है, उसी रोड में ये मौजूद है। और अभी 25 दिसंबर पूरी दुनिया में जो है क्रिसमस मनाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। होता है ना, वो टोपी पहन के सेंटा क्लॉज जो है आते हैं, बच्चों को टॉफी वगैरह देते हैं, लाल लाल ड्रेस में जो रहते हैं, और पूरा जो एकदम ट्री बनता है उस तरह से, पूरा लाइट जो है झगमग झगमग करता है। तो पूरे देश भर में मनाई जाती है क्रिसमस 25 दिसंबर को। तो अब तो आने वाली है, उसकी तैयारी जो है वो हर जगह चल रही है क्रिसमस की। क्रिसमस में बहुत एकदम मार्केट भी सजा रहता है, बहुत जगह पे ऑफर भी रहता है, बड़े बड़े मॉल्स एकदम सजे रहते हैं क्रिसमस के मौके पर। और क्रिसमस से जो है एकदम नए साल की जो वो सुगंध है न्यू ईयर की, वो भी आने लगती है। लोग थोड़ा सा क्रिसमस से जो माहौल बनता है और उसके बाद जो है एकदम नए साल तक वो एकदम चलता रहता है, पार्टी पे पार्टी होता रहता है। क्रिसमस भी लोग सेलिब्रेट करते हैं और नए साल भी एकदम सेलिब्रेट करते हैं, उसके तैयारी में लग जाते हैं। और खूब लोग घूमने फिरने भी जाते हैं इस सब समय में। और सहरसा में भी देखिए कि एकदम ठंड जो है आज से एकदम भयानक बढ़ गई है, तो ठंड से भी आप लोग बच के रहिए। यहीं पर भी मौजूद है और थोड़ा चर्च के बारे में आप लोग को बताते हैं, जानकारी लेते हैं। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए इस चर्च के जो फादर हैं, जो पादरी हैं, जो यहाँ पर प्रेयर करवाते हैं, वो हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सहरसा नाउ में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फादर कुलदीप है। मैं इस सहरसा कैथलिक चर्च में एक सहायक पल्ली पुरोहित हूँ। और यहाँ पर जैसे हम लोग जितने भी विश्वासी आते हैं उनके लिए हम लोग प्रेयर कराते हैं, साथ में मिलकर प्रेयर करते हैं। और यहाँ पर हर संडे को यहाँ पर प्रेयर सर्विस सुबह होती है। अच्छा, अभी जैसे चर्च आप घुसिएगा तो चर्च में घुसने के साथ जो एकदम मेन गेट के पास आपको एक ये दिखेगा, एकदम मंदिर जैसा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए अगरबत्ती का जो है लगा हुआ है, अगरबत्ती जो है, अगरबत्ती और कैंडल का लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस जगह के बारे में, मंदिर के बारे में बताइए। देखिए, जहाँ भी हम लोग का चर्च होता है वहाँ पर हम लोग इसको मरियाला कहते हैं, जहाँ मदर मेरी का, प्रभु यीशु की माँ और ईश्वर की माता जिसको हम कहते हैं, मानते हैं, उसका स्टैच्यू हम वहाँ रखते हैं। और उसकी मध्यस्थता द्वारा हम लोग प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम प्रभु यीशु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसीलिए हमारे ये स्टैच्यू का रखने का मतलब यह है कि हम लोगों को हमारे भक्ति या डिवोशन जो होता है उसके द्वारा हमें एक प्रार्थनामय या तो प्रार्थना के द्वारा हमें ईश्वर तक पहुंचने में हमारी मदद करती है। इसीलिए हम सारे विश्वासी यहाँ पर आकर या तो चर्च से पहले, चर्च प्रार्थना शुरू होने से पहले या उसके बाद भी हम यहाँ पर आकर प्रार्थना करते हैं, सब लोग एक साथ मिलकर। माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम ईश्वर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये जो प्रतिमा है, वो जो यीशु हैं उनकी माँ का है? उनकी माँ का, मदर मेरी, प्रभु यीशु की माँ। प्रभु यीशु की माँ जी। अच्छा, तो ये आपको हर चर्च में मिलेगा प्रतिमा? जो भी कैथलिक चर्च, हमारा रोमन कैथलिक चर्च होता है, जैसे। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस चर्च में जो है अलग अलग वैरायटी होते हैं, अलग अलग मान्यताएं होती होगी, तो इस चर्च को क्या कहते हैं?
जैसे आपने कहा कि अलग अलग वैरायटी नहीं, लेकिन एक ही जैसे ईसाई जो होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, उनमें अलग अलग डिनोमिनेशन है। हाँ। उसमें से कैथलिक चर्च आता है, उसमें से बैप्टिस्ट चर्च आता है, प्रोटेस्टेंट आता है, अन्य। तो ये जो हमारा सहरसा का जो चर्च है वो रोमन कैथलिक चर्च है। रोमन कैथलिक। रोमन कैथलिक चर्च। तो जहाँ भी आपको रोमन कैथलिक चर्च मिलेगा वहाँ पर आपको मदर मेरी का स्टैचू, एक गोरोटो जिसको हम कहते हैं, या मरियालय, हाँ। हिंदी में कहेंगे तो मरियालय, वहाँ पर आपको एक मदर मेरी का स्टैचू इंस्टॉल किया हुआ रहेगा। बाकी जगह नहीं मिलेगा। अन्य चर्चों में नहीं मिलेगा। जैसे आप बीआईसी चर्च जाएंगे वहाँ नहीं मिलेगा, पेंटेकोस्ट चर्च जाएंगे वहाँ नहीं मिलेगा, बैप्टिस्ट चर्च सब जाएंगे तो उन जगहों पर आपको मदर मेरी का स्टैचू नहीं मिलेगा। तो सहरसा में जो है पूरब बाजार में, वहां जाएंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, वहाँ जाएंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा फर्क हो गया ना। हाँ, ये फर्क हो गया, क्योंकि हम लोग माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं और उसको हम मानते हैं। लेकिन अन्य जो डिनोमिनेशन है वो माँ मरियम को के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं। और डायरेक्ट उस तो कहने का मतलब प्रभु यीशु तक जो पहुंचने का रास्ता है, आपके उनके माँ के माध्यम से आप पहुंच रहे हैं। एक माध्यम। हाँ, माँ की तरफ से। हाँ, और उन लोग जो मानते हैं वो लोग डायरेक्ट जो है सबका प्रार्थना का करते हैं। अलग अलग तरीका है। ये थोड़ा सा है। हाँ, चलिए, आपका चर्च का जो ये कैंपस है, हाँ, काफी बड़ा है, खूबसूरत एकदम बनाए हुए हैं। देखिए एकदम क्या कहते हैं, फुलवारी जो है सजा हुआ है, बहुत सारे फूल के पौधे जो है एकदम खिले खिले हैं। हाँ, केला सब भी लगाए हुए हैं, खेती सब भी कर रहे हैं ना सर। अच्छा, ये इसमें क्या लगाए हुए हैं, क्या सब है ये? आप करते हैं, आपको पसंद है ये सब? जी, ये सब हम ही लोग करते हैं। हमारे पास कोई दूसरा करने वाला नहीं है। ये हमारे लिए एक टाइम पास होता है। शाम के समय में 1 घंटा 2 घंटा हम मेहनत करते हैं। जैसे अभी जितना भी फ्लावर्स आपको दिख रहा है, ये हाँ। सब विंटर प्लांट्स है, ठीक है। अच्छा। जैसे इसको बोले क्रिसांथम है, वो क्रिसमस ट्री है, और हाँ। गेंदा का फूल है, इस तरह उसको से उसको क्रिसमस ट्री बोलते क्रिसमस हैं। ट्री है। अच्छा। ठीक है, और जो उधर लगा है वो डालिया है, और अच्छा। जो ये फूल फूला है ये आपका क्रिसांथम है। तो इस तरह से अन्य वैरायटीज का फूल है उधर जो लगा है। मतलब कुछ कुछ पौधा का नाम उतना हम लोग उतना अच्छा नहीं जानते हैं, लेकिन ये सब विंटर प्लांट्स है। ये इसमें सब आप- हम लोग का अपना खूबी है, अपना तो शौक है, इसलिए हम लोग इस सब में लगे रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा थोड़ा सा दिन भी अच्छा हो जाता है। अब मेहनत होना, मिट्टी से जुड़ा होना चाहिए क्या? चाहिए। सभी धर्मों में जो है ये कहा जाता है कि एकदम मिट्टी से जुड़ के रहना, मानवता की सेवा करना है, ये सारी चीजें हैं। और ये आपका जो है चर्च एकदम बना हुआ है, और इसके अंदर जो है प्रार्थना का हॉल होगा, हाँ, जिसमें लोग आकर के प्रार्थना करते होंगे। तो थोड़ा सा हमको भी दिखा दीजिए। अब देखिए, पहली बार चर्च घुस रहे हैं, इससे पहले कभी मौका नहीं मिला। हाँ, ये रिपोर्टिंग के दौरान, हाँ, एक रिपोर्ट बनाना था कि जो है अभी क्रिसमस आ रहा है, तो उसमें सहरसा में क्या किस तरह का जो है क्रिसमस मनाया जाता है, कहाँ कहाँ चर्च है। काहे कि हम हिंदू धर्म से आते हैं तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला चर्च आने का, लेकिन पहली बार आ रहे हैं, देखते हैं, यहाँ भी प्रणाम पाती करेंगे। अच्छा, तो ये जो हॉल है, ये मेन हॉल है प्रार्थना का। इसमें आकर के लोग प्रार्थना करते हैं, कैंडल जलाते हैं, यहाँ पर सर झुकाते हैं। अच्छा, इस हॉल में आने के बाद सबसे पहला सवाल यही है कि जनरली हम लोग जो चर्च देखते हैं उसमें क्या होता है ना, वो बेंच डेस्क लगा रहता है, यहाँ वो नहीं है। जी। देखिए, अब बड़े बड़े चर्च में गए होंगे, जो बिल्डिंग बड़ा होता है उसमें, ठीक है। और दूसरी बात, वहाँ की संख्या ज़्यादा है। और एक हमारी है कि जो एक हमारी जो चर्च है, ये हमारी संस्था है, उसमें हम विशेषकर हम नीचे ही बैठकर, ज़मीन पर बैठकर पूजा करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भी जितने भी कम्युनिटी हैं जो हमारे आसपास के हैं, सबको लगे कि हाँ, हम एक जैसे एक साथ मिलकर। क्योंकि कुर्सी में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे लिए एक छोटा जगह भी है। हाँ। दूसरी बात, अगर मान लिया 50-60 से ज़्यादा लोग आते हैं, हाँ। तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होगा। और ऐसा कुछ दूसरा कारण नहीं है, अपने सुविधा के अनुसार, जैसे जो लोग नहीं बैठ सकते हैं नीचे, वो लोग उसमें बैठ जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जनरली जो फिल्मों सब में भी देखे हैं, बेंच डेस्क लगा रहता है, जैसे बच्चा नहीं पढ़ता है उस तरह से लगा होता है। वो फिल्मों की बात है, फिल्मों हाँ। में बहुत सारे दिखाया जाता है, लेकिन आप जहीं भी, विशेषकर इंडिया में, आप शहर में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कुर्सी लगा हुआ है, बेंच लगा हुआ है, जो बहुत सारे लोग बैठ के उसमें बैठ के घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम विशेषकर यही चाहते हैं कि आप अन्य धर्म में भी जाएंगे तो ज़्यादातर आपको जमीन में ही बैठा हुआ मिलेगा। हाँ। तो इसलिए हम लोग वही कोशिश करते हैं कि हमारे जो इस लोकल में रहते हैं, तो उसी भावना से, उसी भाव से, उसी भक्ति से जुड़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। होना भी चाहिए। अब जब ईश्वर के शरण में आए हैं तो कहाँ कुर्सी है, कहाँ सोफा है ना, जमीन पे बैठ के ही होगा। तो थोड़ा सा हम लोग भी 2 मिनट के लिए बैठ जाते हैं। सर, फादर, थोड़ा क्या है ना, सर बोल आदत है, थोड़ा सर बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फादर हैं। और हमको सबसे पहले बताइए कि जो प्रेयर करने वाले आते हैं, वो आने के बाद सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? आने के बाद देखिए, जो संडे को मिसा के लिए यहाँ आते हैं, आने के बाद वो लोग भक्ति भाव से अपने अपने जगह बैठ जाते हैं। यहाँ किसी के लिए कहीं पर कोई फिक्स जगह नहीं, फिक्स जगह नहीं है। जो जिसको जहाँ मन करता है वहाँ बैठ जाता है, लोग बैठते हैं। उसके बाद में प्रार्थना शुरू होती है, प्रार्थना भी वही लोग चलाते हैं। हाँ। उसके बाद में जो हम लोग का मिश्रा पूजा बलिदान करते हैं, उसका शुरुआत होता है, वो गाना के द्वारा होता है। फिर जो पुरोहित होते हैं वो वेदी के, इसको हम लोग वेदी बोलते हैं, ठीक है, इसको वेदी बोलते हैं। इसमें आता है, ये जो दिख रहा है हमको, ये वेदी कहा जाता है। अच्छा, अब आ जाइए। अब यहाँ वेदी
अब यहाँ आके बताइए। जाता है भक्ति भाव से, यहाँ सिर झुकाकर हाँ। उधर जाता है, पूरे भक्ति के साथ इसको टच करता है, नमन करता है या तो उसका चुम्बन करता है इसको उसके बाद वहाँ बैठ जाता है। बैठने के बाद उसमें बैठ जाते ठीक हैं। है। एक है तो अकेले, दूसरा है तो साथ में। ठीक है। जितने भी पुरोहित होते हैं हाँ। और जितने भी विश्वासी होते हैं वो इस तरफ बैठते हैं। तो पुरोहित इधर देखता है, विश्वासी उधर देखता ठीक है। है। ठीक है। उसके बाद में जो हमारा धर्म विधि है, जो भी पूजा है, पुरोहित यानी कि आप हाँ, पुरोहित। आप जो पूजा कराते हैं तो उस तरफ आप बैठ उस जाते तरफ हैं। बैठ जाते हैं। ठीक है। बाकी जो विश्वासी लोग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं इधर बैठते हैं। इधर बैठते हैं। ठीक है। आए उसके बाद फिर जो है सब लोग शीश झुका करके जी। यहाँ पर शीश झुका करके नमन करते हैं। ठीक है। फिर कैंडल भी जलाते होंगे। कैंडल वो पूजा बलिदान शुरू होने से पहले ही हम लोग जला देते हैं। जितना भी यहाँ पर जो भी फ्लावर की सजावट होती है, तो मोमबत्ती जलाना है या तो अगरबत्ती जलाना होता है। हाँ। जो भी हम लोग का जो मिस्सा पूजा बलिदान, जो मिस्सा बोलते हैं, या तो प्रार्थना शुरू होने से पहले ये सब रेडी करके रख दिया जाता है। उसके बीच में यहाँ पर कुछ नहीं होता। अच्छा। सब चीज़ जला के रख दिया जाता है। सब कुछ हो जाता है। हाँ। चलिए देखिए कितना बेहतरीन सजावट है। इस पे चढ़ सकता हूँ? इस पे मैं चढ़ सकता हूँ? हाँ। तो ये आपको देखिए एकदम पूरा बैकग्राउंड है। यहाँ पर उनकी प्रतिमा लगी हुई है, जो यीशु मसीह हैं, उनकी प्रतिमा है। और अच्छा, हिंदू होने के नाते पूछ रहे हैं कि क्या है ना, ये प्रतिमा जब देखते हैं तो एक मन में दुख जैसा आता है कि जो है इनको सूली पे जो है लटका दिया गया है और सब जगह से खून जो है निकल रहा है और काफी उस तरह का लगता है। तो फिर अगर आप लोग को देख के कैसा लगता है, मतलब ये जैसे आप दया करुणा की बात कर रहे हैं। हाँ, मन में वो होता कि ये हाँ, क्या ठीक हो है। गया। तो हाँ। ऐसे बताएंगे तो भी बहुत बहुत लंबा लंबा हो इतिहास जाएगा। होगा, ये हिस्ट्री होगा, लेकिन मैं शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। हाँ। हमारा विश्वास है और अभी कुछ दिन में ही हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। हाँ। ठीक है। तो हम लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु इस संसार में आए थे मानव जाति की मुक्ति के लिए। ठीक है। ठीक है। तो मुक्ति के लिए आए थे, लेकिन किस तरह से? बहुत लोगों का सोचना था कि जो लोगों को मुक्ति प्रदान करे एक राजा या एक महान व्यक्ति या तो योद्धा आकर इस तरह से लड़ाई या कुछ भी करके जो भी अन्याय हो रहा है उसका मतलब कि नष्ट करे। लेकिन हमारा विश्वास है प्रभु यीशु इस संसार में आए थे एक वीर बन के, लेकिन एक राजा की तरह नहीं, एक कमजोर व्यक्ति की तरह। इसलिए हम सबों का विश्वास है, हम लोग मानते हैं कि प्रभु यीशु जिसको सूली पर चढ़ाया गया निर्दोष था, अच्छा। निष्पाप था। हाँ। लेकिन हम मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेके जो भी आरोप हम लोगों पर होता है, जो भी अन्याय हम लोगों पर होता है, जो भी गुनाह हम लोगों पर होता है, उन सभी पापों को लेके क्रूस पर मरने के लिए उन्होंने हम सबों की मुक्ति के लिए वह तैयार हुआ। इसलिए एक पापी की तरह क्रूस पर मरा ताकि हम मानव जाति को मुक्ति मिले। अच्छा, तो हमको ये बताइए कि ये जो प्रतिमा है, क्या हम दूसरे तरह की प्रतिमा, मतलब इनका जब सही मतलब जब खड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, वैसी प्रतिमा नहीं लगा सकते हैं क्या? नहीं, देखिए प्रभु यीशु का जो मृत्यु हुआ था, हाँ। वो तो एकदम स्वस्थ व्यक्ति की तरह नहीं हुआ ना, क्योंकि इसीलिए सूली पर मारा गया। आखिरी समय का ही फोटो, आखिरी समय का ही फोटो ये है। बिल्कुल अंतिम सेकंड का फोटो है। आपको जगह जगह पर अलग अलग फोटो दिखाया जाएगा। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का फोटो भी मिलेगा, वो ईस्टर के समय में विशेषकर आपको देखने को मिलेगा। अभी क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस में हम प्रभु यीशु के जो जन्म हुआ था, जन्म के समय का फोटो, जो बालक यीशु जिसका जन्म चरनी में हम लोग कहते हैं गौशाला में हुआ था, मानते हैं, विश्वास करते हैं, और प्रभु का जन्म गौशाला में हुआ था, तो उसका फोटो अभी अन्य सभी चर्चों में आपको देखने के लिए मिलेगा। और विशेषकर इसलिए इस क्रूस को किसी भी चर्च में आप जाएंगे, हर एक चर्च में आपको क्रूस का जो प्रतिमा है वो आपको मिलेगा, इसीलिए क्योंकि हमारे लिए वो मुक्ति का प्रतीक है। वीडियो में बने रहिए, लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी पूरी डिटेल जो है बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। और बातें फादर थोड़ा सा आप इधर आइए। ये जो प्रतिमा है लगा हुआ चारों तरफ, तो ये जो प्रतिमा है ये सब अलग अलग है या एक ही समय का है ये प्रतिमा? और देखिए ये प्रतिमा जो है शुरू यहाँ से होता है, ठीक है, ये शुरू यहाँ से होता है, यहाँ पे आते हैं फादर। स्टेशन 1 लिखा स्टेशन 1 लिखा हुआ है। है। तो जब प्रभु यीशु को कंडेम्ड टू डेथ, जीसस इज कंडेम्ड टू डेथ, ठीक है, जब प्रभु यीशु को पकड़वाया गया और जब उसको एक हम लोग बोलते हैं कलवारी की राह, क्योंकि प्रभु यीशु को कोई शहर में या कोई सिटी में मृत्यु नहीं हुआ था। उसको जो क्रूस, लकड़ी का जो क्रूस है और जो कांटों का मुकुट, ठीक है, जो मतलब कि कांटा का जो मुकुट होता है, उसका मुकुट पहना के प्रभु यीशु का कपड़ा उतार के, आप इसमें देखेंगे भी, इसका पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे या डिटेल पढ़ेंगे तो वो विस्तार रूप से है, लेकिन ये तो संक्षिप्त में निकल दिया है कि जीसस इज कंडेम्ड टू डेथ, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है, फिर ऐसे जाता है, तो जहाँ जहाँ प्रमुख स्थान में प्रभु का जो भी हुआ उस राह पर, मतलब जेरूसलम सिटी से लेकर कलवारी पहाड़ तक जाने में जो भी घटनाएं घटी, वही चीज इसमें 14 स्थान तक दिखाया गया है वहां तक, ठीक है। तो उसी घटनाओं को इसमें प्रदर्शित किया गया है। तो 14 प्रतिमा है, ठीक है, उसी पूरे रास्ते को जो है दिखाया गया, विशेष घटनाएं उसी को दिखाया गया है। स्टेशन H है, स्टेशन ये 3 है क्या? गिर गए थे और उनको जो प्रभु हैं उनको जिस वो लटकाया गया था जिस आकार पे, वो आकार को उठा करके उन्हीं को ले जाना था जी।
और उनको पता था कि इसी पर लटकाए जाएंगे हम, उनको पता था। जी, क्योंकि वो स्वयं ढो के, क्योंकि वो उसको बनाया गया लकड़ी का क्रूस और उसी को ढो के उसको मार के कोड़े लगाते लगाते उस स्थान तक उसको लिया गया जहाँ पर हाँ, उसको क्रूस पर चढ़ाना था। चढ़ाना था। चलिए तस्वीरों में थोड़ा सा जल्दी दिखाइए। स्टेशन 5 है, स्टेशन 6 है, 7 है और 8, 9, 10, 11, ये 12 है, ये 13 होगा, ये 14 है। 14 तस्वीरों में जो है ईसाई धर्म के जो भगवान हैं उनकी यात्रा, उनकी कहानी, इतिहास जो है वो तस्वीरों में यहाँ पर कैद है। और बहुत खूबसूरत तरीके से अंदर का जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। देखिए चारों तरफ खिड़की है, हवादार है और सजावट है, लाइटिंग है, सब कुछ है। इस बार जो है सहरसा में है ना, आप बेसिकली हैं कहाँ से? हम बनारस के हैं। जन्म स्थान आपका बनारस ही है? बनारस, हाँ, तो बनारस से आप यहाँ पर कितने समय पहले आए हैं? मेरा 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। पिछले क्रिसमस में आप थे क्या? क्रिसमस से पहले आया था। क्रिसमस से पहले आ गए थे। ये आपका यहाँ पर दूसरा क्रिसमस होगा। क्रिसमस है। तो पिछले क्रिसमस में आप आपके हैंडल में था ये व्यवस्था? जी, हम लोग यहाँ 2 रहते हैं, 2 पुरोहित लोग रहते हैं। 2 रहते हैं। जी। तो इस बार क्रिसमस में जो है क्या करने वाले हैं आप? इस बार क्रिसमस में हर साल की तरह तो एक सजावट होती है। ठीक है। उसमें चटनी बनाया जाता है। फिर यहाँ पर 25 दिसंबर को जितने भी आसपास के लोग हैं वो लोग सब यहाँ देखने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं। मेला उला हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन लोग आते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, जाते हैं। जैसे आपने बाहर देखा कि गार्डन है, गार्डन भी देख के जाते हैं। बाहर हम लोग चटनी बनाएंगे, चटनी देख के जाएंगे। लोगों के लिए खुशी का माहौल रहता है कि हाँ क्रिसमस है। हाँ, तो वही पूरा खुशी बलून उलून सब लगाते होंगे? बैलून सब लगाते हैं, लाइटें लगाएंगे, हाँ। बाहर डेकोरेशन करेंगे, अंदर डेकोरेशन करेंगे। तो लोगों को एक खुशी का माहौल लगता है, तो लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जाते हैं। अच्छा, इस चर्च में प्रार्थना करने के लिए जो संख्या है, कितने लोग आते होंगे? संख्या कितनी है? ऐसे ऑर्डिनरी संडे बोलेंगे तो 40-50 और शायद कुछ त्यौहार होता है तो 50-60 हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ के पॉपुलेशन जो है यहाँ पर जो काम करते हैं वही लोग हैं। वो लोग का भी आना जाना रहता है, कोई 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रहते हैं, वही लोग आते हैं। तो वही 40-50-60 के संख्या में मान के चलिए, उतना लोग आते हैं और वही संडे को। अच्छा, तो आप जो है वो पूरब बाजार वाला जो चर्च है पूरे बाजार में एक चर्च है। और एक ये जो चर्च है, तो ये दोनों में जो है मेन फर्क क्या होता है? जो वो चर्च में और इस चर्च में मेन फर्क क्या है? जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कहने कि का- अलग डिनोमिनेशंस है। तो वो आता है बीआईसी चर्च, शायद उनका फुल फॉर्म बीआईसी ब्रदर्स इन क्राइस्ट, ठीक है। हमारा है रोमन कैथलिक चर्च। हाँ, वो तो वहाँ चर्चा होगा था। कहने का मतलब है कि कैसे लोग डिसाइड करते हैं कि हमको उस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है? जो प्रार्थना करने के लिए आते हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, हम लोग का जो प्रेयर का जो हमारा जो सैक्रामेंट बोलते हैं वो हमारा 7 सैक्रामेंट है, 7 संस्कार, ठीक है। वो लेने का हमारा अपना अलग धर्म विधि है, ठीक है। उनमें भी उन संस्कारों को दिया जाता है, लेकिन जो हमारा जो प्रेयर का जो है, मिस्सा पूजा बलिदान का जो है, वो थोड़ा सा अलग है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि जो पुरोहित होते हैं, जो पुजारी होते हैं, मतलब प्रीस्ट फादर, वो हमारे में जो होते हैं अनमैरिड होते हैं, बैचलर रहते हैं। और डायरेक्टली ये हमारा कनेक्टेड सीधे डायरेक्टली रोम से होता है, रोमन कैथलिक चर्च। और इनका जो है बीआईसी जो पास्टर्स होते हैं उनका फैमिली होता है, मैरिड होते हैं। अन प्रेयर का भी मतलब कि मानते तो प्रभु यीशु को, लेकिन जो प्रेयर का जो सर्विस है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैरिड अनमैरिड का वाला वो भी अंतर है। चलिए, और इस चर्च के द्वारा कोई ऐसा और भी कार्य करते हैं, मानव सेवा का, समाज सेवा का, इस तरह का भी कोई कार्य होता है क्या? देखिए, चर्च के द्वारा है, हम लोग चर्च से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो बाहर जितना भी जो सेवा के कार्य करते हैं उससे चर्च से कोई मतलब चर्च से संपर्क संबंधित है, लेकिन जो हमारा पूजा या जो भी धर्म विधि है उसे कोई नहीं। हमारा जो मानव सेवा जैसे आपने कहा, वही सोच के हम बाहर भी अन्य कार्य करते हैं, सेवा के कार्य। जैसे हमारे यहाँ पर अभी सिलाई सेंटर है और ब्यूटी पार्लर का कोर्स दिया जाता है। उसमें यह नहीं है कि हम लोग किसी को चुन के बुलाते हैं, जो भी आना चाहते हैं 6 मंथ का कोर्स होता है, उसमें आके वो लोग सीखते हैं। उनके लिए टीचर्स की व्यवस्था की गई है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट के द्वारा वो अन्य जगह में जाके काम कर सकते हैं। और विशेषकर ये उन लोगों के लिए है कि जैसे कोई गरीब परिवार से है, अगर मान लिया बड़े शहर में जाके वो काम करना चाहे या सीखना चाहे, तो शायद उनके पास उतना पैसा नहीं होगा। तो इसलिए हम कम मिनिमम फी लेकर हम यही चाहते हैं कि कम से कम कुछ सीखें, अपना जीवन को बेहतर बनाएं। तो इस तरह से अन्य कार्य बहुत ही करते हैं हम लोग यहाँ पर। कहने का मतलब है कि कोई भी जो है बच्चियाँ आकर के वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकती है। बिल्कुल। फीस वगैरह सब रखे होंगे? फीस रखते हैं। अच्छा, क्या मिनिमम फीस है? मिनिमम फी 100 रुपीज़ 6 महीने का? 1 महीना का। 1 महीने का तो मतलब 100 रुपये जो है पर मंथ जो है आप ट्रेनिंग देते हैं सिलाई का, और 6 महीने का होता है, फिर आप सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं ताकि उसको आगे काम आए। तो उसमें ब्यूटिशियन का भी सेम चार्ज है? सेम चार्ज। अच्छा, तो बहुत मिनिमम चार्ज है ना? आप बाहर पता कीजिए कितना चार्ज है और यहाँ कितना चार्ज है। अच्छा, हमारे लिए मतलब कि जैसे बाहर जो भी लिया जाता है, हाँ। ठीक है, हमको नहीं मालूम कितना लेता है, हाँ। लेकिन हम लोग 100 रुपीज़ चार्ज लेते हैं, मतलब 1 महीना का 100 रुपीज़ फी। अच्छा, यहाँ पर सहरसा जिला की अगर बात करें हम, ठीक है, अभी आप सहरसा जिला में हैं, बिहार का एक जिला है ये। यहाँ अगर पॉपुलेशन की बात करें
ईसाई को मानने वाले कितने लोग होंगे, क्या आपको कोई आइडिया? हाँ नहीं, इसका कोई हमको जानकारी नहीं है। अगर आप पूछेंगे सहरसा जिला में कितना ईसाई या प्रभु यीशु को मानने वाले, तो उसका जानकारी मुझे नहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, और सहरसा जिला में अगर कितने चर्च हैं, अगर इसकी बात करें तो दो मेरी तो जानकारी में बस 2 ही, मैं बस इसको जानता हूँ, हमारा जो चर्च है और बीआईसी चर्च। उसको जानते हैं। उसके अलावा और कोई दूसरा चर्च को यहाँ नहीं जानता। आपका जो दिनचर्या होता है, जैसे आप संडे को तो प्रेयर करा रहे हैं, उसमें बाहर से लोग आते हैं, क्या मंडे टू सैटरडे लोग आते हैं प्रेयर करने? प्रेयर के लिए नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग अपना जो हमारा जो प्रार्थना है, प्रेयर सर्विस है, वो हम लोग अपना करते हैं। वो जो रूटीन होता है वो आप जो करते रूटीन हैं। होता है अपना करते हैं। लेकिन लोग नहीं आते, एक भी नहीं आते हैं? नहीं आते। ऐसे कोई लोग नहीं है जो मंडे टू सैटरडे आते होंगे? नहीं। कोई भी आता है तो वहाँ पर जो जैसे मदर मेरी का स्टैचू है, वहाँ पर प्रेयर करके चले जाते हैं। अच्छा, वो बाहर से ही वहां से चले जाते हैं। अच्छा, आना है तो संडे को ही आना है? नहीं, सब अगर लोग कोई एक- आना चाहे तो कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ सब जॉब करने वाले हैं, हाँ। कोई दूसरे दूसरे कार्य करते हैं, सबके पास उतना समय नहीं है। हम लोग सुबह यहाँ पर प्रेयर करते हैं, लोगों के लिए आने जाने के लिए भी दिक्कत होगी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तब कोई ना आए। प्रार्थना में कोई भी आके जो आ भी सकते हैं, आ कोई सकते हैं, टेंशन नहीं भी आ सकते, कोई कंपलसरी नहीं है। संडे भी कंपलसरी नहीं है। हाँ। जैसे कि हम किसी को जाके बुलाना है या संडे को आना है। अच्छा, जॉब वॉब की वजह से संडे ऐसा कोई डे सेलेक्ट होता है क्या कि आज संडे को सब लोग फ्री होते होंगे तो एक इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? या ऐसा भी तो कुछ आप पूरी दुनिया में जाए, संडे को ही हमारा सब बलिदान संडे को ही होता संडे को ही होता है। हाँ, तो वो तो फिक्स है ना, कहने का मतलब संडे को फिक्स है। तो बाकी आप क्या करते हैं मंडे टू सैटरडे? मंडे टू सैटरडे हमारा अपना काम है, अपना दिनचर्या है। जैसे सुबह हम लोग प्रार्थना करते हैं, ठीक है, फिर प्रार्थना करते हैं, हमारा अपना पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, हाँ। ठीक है। जैसे यहाँ पर ब्यूटिशियन कोर्स चल रहा है, उसको भी देखते हैं। अन्य गाँव में भी हमारे कुछ सेवा के कार्य करते हैं, वहाँ भी विजिट करते हैं, इसी आसपास के गांव इसी में? आसपास के। अच्छा, तो वहाँ भी घूमने जाते हैं। जैसे किस तरह का जैसे अभी हमारा एक काम चल रहा है नौहाटा एरिया में, जैसे वहाँ पर हम लोग एक हमारा प्रोजेक्ट है इंश्योरिंग हेल्थ एंड हाइजीन फॉर सेफ मदरहुड, ठीक है। तो उसमें हम कार्य कर रहे हैं विशेषकर महिलाओं के लिए, किशोरियों के लिए। तो जो वहाँ काम होता है वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी जाके देखते हैं कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वहाँ भी काम करने वाले लोग हैं, इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो उसी तरह से बाकी हम लोग जो शाम के समय में थोड़ा बहुत काम करते हैं अपना, फिर अपना पढ़ाई भी करते हैं, अपना आगे के आप क्या पढ़ते हैं, मतलब क्या आप किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई मतलब कोई डिग्री की पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पढ़ाई मतलब आपका जानकारी अपडेट करने का, आपके नॉलेज अपडेट करने के लिए नया किताब पढ़ते हैं। अच्छा, धर्म से रिलेटेड या धर्म से धर्म के कोई बाहर भी के किताब, लिए? कोई भी किताब, कोई भी किताब, कोई भी किताब, जो अपने लिए जरूरत है। धर्म से रिलेटेड किताब ही हो, सेक्युलर स्टडी हो, कुछ भी हो। आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम बीए किए हैं, ये किए बनारस से ही? बनारस से। अच्छा, आपको जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें जो है ये कैथोलिक चर्च में जो है जो अनमेरिड होंगे वही इसमें फादर बनेंगे, तो आपको ये कहाँ से आया कि अनमेरिड ही रहना है और फादर की तरफ ही जाना है? ये मतलब कब लगा आपको पहली ये बार? तो अपना फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है ना। जिस फैमिली से मैं आता हूँ, हाँ जिस फैमिली में मेरा परिपोषण हुआ है, हाँ। वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मुझे फादर बनना है। जिस फैमिली में आप रहते हैं, जिस तो family आपके फैमिली में कोई थे मतलब फादर? क्या मेरा बड़ा भाई है अभी भी? कहाँ पे हैं वो? बैंगलोर में। वो बेंगलोर में फादर है? जी, अच्छा, बैंगलोर में फादर है, फिर अन्य फादर गाँव से फादर लोग हैं, फिर हमारे आसपास जो रहते हैं उनमें से कई लोग फादर हैं। तो उनको देख के, उनके कार्यों को देख के मुझे भी लगा कि हम भी फादर बने। तो इसमें क्या आपको पैसा मिलता है, संपत्ति होता है, क्या मिलता है आप लोग को? देखिए, इसमें कोई पैसा नहीं मिलता है। हाँ इसमें पैसा नहीं मिलता है। जहाँ हम रहते हैं हमारे लिए जो जीने का बेसिक चीज़ें हैं, हाँ। जैसे आपका खाना पीना, ठीक है, आपके लिए आने जाने की जो भी सुविधाएं हैं, जो भी आपको जरूरी हैं, वो दिया जाता है। उसके अलावा उसके अलावा क्या? तो आपका जो इनकम है वो जीरो? हमारा इनकम नहीं है ना, क्या इनकम है? मतलब जो जीवन है, इनकम की जरूरत ही नहीं है ना। अगर मान लिया आपको पर्सनल इनकम की बात करें तो हमको क्या के लिए पैसा चाहिए? सारा चीज़ तो दिया जा रहा है। अनमैरिड है, फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा इनकम चाहिए हमको? आपके माता पिताजी अभी हैं? माता पिताजी घर में है, तो आप बोले क्या, जो आपके बड़े भाई जो हैं वो फादर में वो है, भी father। तो वो किस तरह के फादर में है? शादीशुदा है? जैसे मैं हूँ वैसे। तो उनको भी पैसा नहीं मिलता होगा? नहीं। तो आपके माता पिता का मान लीजिए कैसे? 3 भाई हैं ना घर में, अच्छा, एक भाई हैं जो, 3 भाई घर में हैं, और 3 भाई हैं जो घर में हैं? अच्छा 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 तो वो लोग माता पिता को देख रहे हैं। अच्छा, इसीलिए कोई दिक्कत, क्योंकि कोई नहीं कोई परिवार में तो चाहिए ना जो आप, है ना? तो 3 भाई घर में, वो माता पिता तो को आपके माता पिता की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आप बेटा शादी कर लो, ये सब चीज? बिल्कुल नहीं। नहीं? अगर उनसे प्रेशर रहता है तो भी हम नाबालिग में फादर नहीं बने हैं ना। 13 ईयर्स का ट्रेनिंग किए हैं, उसके बाद फादर बने हैं ना। 13 साल आपको टाइम दिया जाता है सोचने के लिए। हाँ। तो माता पिता के इसमें प्रेशर कहाँ से आएगा? तो ये जो 13 साल सोचने का समय है, ये क्या सबके लिए होता है क्या? सबके लिए, जितने भी फादर बनते हैं सबके लिए सबके लिए ये नियम है ये नियम है। कि चाहे किसी भी तरह का चर्च हो उसमें 13 साल का ही नहीं? अलग अलग इसमें अपना अलग 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 नियम है। इसमें जो है 13 साल का ट्रेनिंग, 14 साल आपको लगेगा फादर बनने में, तब जाकर के आप क्योंकि उसमें पढ़ाई करना पड़ता है ना। आपको इस शास्त्र पढ़ना पड़ता है, आपको दर्शन शास्त्र पढ़ना पड़ता है। अच्छा, वो सब पढ़ने के बाद ही फिर आपको कैरेक्टर दिया जाएगा, आपका सब कुछ देखा जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी आया फादर बन गया, ऐसा नहीं है ना। अच्छा, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, जो भी आपको चर्च से धर्म से रिलेटेड है सब ट्रेनिंग दिया जाता है। आपको 13 ईयर्स लगता है। आपको 13 ईयर्स लगा? जो भी हमारी जो कैथलिक चर्च में जो भी पुरोहित बनने का 13 साल उनका minimum। बेसिक ट्रेनिंग का जो पीरियड है
उसमें आपको समय दिया जाता है कि आप बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते हैं, आपको सब कुछ देखा जाता है, उसके द्वारा ही आपको प्रमोशन या सेलेक्ट किया जाता है। ये नहीं कि जो भी आए वो बन गए, ये नहीं कि जिसको हम बनाना चाहते हैं बन गए। आपको सोचने के लिए भी टाइम दिया जाता है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। आप नहीं चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ये ट्रेनिंग कहाँ दिया जाता है? अन्य अन्य जगहों में जहाँ जहाँ भी इनका सेंटर है ट्रेनिंग दिया जाता है। आपको दिल्ली में भी मिलेगा, आपको बैंगलोर में मिलेगा, आपको बनारस में मिलेगा, आप रांची में मिलेगा, जहाँ भी जाए आपको ट्रेनिंग सेंटर है। बिहार में नहीं है कहीं? बिहार में भी होगा, बिहार में पटना में होगा, होगा। पटना में होगा, जहाँ सब पे उस तरह जगह से ट्रेनिंग दिया जाता है। तो पूरा दुनिया से हट के कैसे रहना, जैसे आप मोबाइल रखते हैं क्या? मोबाइल रखते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, है ना? क्योंकि मोबाइल बिना तो पूरा मोबाइल दुनिया। रखते हैं, लैपटॉप रखते हैं, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से सब रखते हैं। अच्छा, पूरा मतलब टेक्नोलॉजी से जो है Technology कनेक्टेड है ना? बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। आप कोई साइड से बिजनेस कर सकते हैं? बिजनेस क्या के लिए? कुछ बिजनेस कर सकते हैं साइड से? नहीं, जैसे कि कौन सा बिजनेस? कोई सा भी बिजनेस होता है, मतलब कुछ बेचने का हो या कुछ हो इस तरह जैसे से। मान लिया आपके पास अगर आपके जीवन यापन के लिए अगर आपको जरूरी है वो चीज़, हाँ। बिजनेस करना है, आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करना बुरी बात नहीं है। एज ए फादर रहते हैं, ऐसे फादर रहते हुए अगर आप वही मैं उदाहरण आपसे पूछ रहा हूँ ना, बताइए किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हैं? किस टाइप का? जैसे मान लीजिए आप एक बस खरीद लिए, बस चलवा रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ, वो कर सकते हैं आप। बस चला रहे हैं तो वो सर्विस के लिए। नहीं, चलवा रहे हैं आप, हाँ दे चलवा दिए, रहे हैं तो आप- सर्विस के लिए। अगर जरूरी है उस एरिया में जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, अगर मान लिया लोगों के लिए आने जाने के लिए सुविधा नहीं है, हाँ। ठीक है, अगर बस की जरूरत है, हाँ। तो अगर मान लिया बिहरा से आपको सहरसा आने में बस का चार्ज कितना लगता है? जो भी हो, कितना 2500 लगता है? नहीं जब पता है ना हमको। हाँ नहीं पता है, तो जितना लगता है उतना चार्ज में क्या मैं बस नहीं चलवा सकता हूँ? अच्छा। चलवा सकता हूँ ना। हाँ। तो उस बस से जो चार्ज ले रहा है उसमें मैं बिजनेस कर रहा हूँ या तो लोगों की सर्विस कर रहा हूँ, आप बताएं। अगर मान लिया वहां से अन्य बस हाँ। 20 रुपया लेता है, हाँ। मैं भी 20 रुपया ले रहा हूँ, हाँ। तो बिजनेस है या सर्विस है? बिजनेस है। बिजनेस है। हाँ। और अगर मान लिया मैं 15 रुपया ले रहा हूँ, तो सर्विस है। सर्विस है। हाँ, तो तो उसी थोड़ा के सा। हिसाब से मैं कर सकता हूँ। अच्छा, वो कर सकते हैं। जी, क्यों नहीं? मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं कर सकते हैं, सेवा के लिए कर सकते हैं। सर्विस के लिए हम कर सकते हैं। कि सुविधा होनी चाहिए लोगों को, सुविधा कि के लिए अगर हम कर रहे हैं तो लोगों को सुविधा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फलाना जितना ले रहा तो हम भी उतना ले। अच्छा, इस तरह का एज ए फादर कर सकते हैं, बिल्कुल। जो मानव सेवा में आएगा, समाज सेवा में आएगा, लोगों के कल्याण के लिए, उस तरह से होगा। बिल्कुल, अच्छा, वो कर सकते हैं। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि क्या है ना, होता है कि मीडिया, मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वीडियो वगैरह तो सब पूरा दुनिया देख रहा है। तो वीडियो के माध्यम से कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे वीडियो आते हैं जो ये कहते हैं कि ये ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है, हमारे गांव में आके लोगों को भड़का रहा है, कोई पर्चा बांट रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है सुनने देखने को मिलती है ना? तो वो बेसिकली होता क्या है, उसमें क्या मामला है? किसमें? वो जो कहीं किसी गांव में उस तरह के लोग मिलते हैं कि ये जो है फलाने को पकड़ के जो है उसको बता रहे थे कि जो है धर्म परिवर्तन कर लो, ईसाई बन जाओ, इस तरह की चीज़ें कभी कभी होती है और वीडियो भी वायरल होता है। इस पर क्या कहना है कि क्या इस तरह की चीज़ें को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सब अलग जगह में सबका अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, उसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा। अब धर्म परिवर्तन के बारे में बोलेंगे कि आप कौन सी घटना, आप एक पर्टिकुलर घटना अगर हमको बताएंगे कि उस घटना में क्या था, हाँ। अब वो धर्म परिवर्तन था कि क्या था या आरोप है, जब तक हम उस घटना को नहीं जानेंगे उसमें हम क्या कमेंट देंगे? अगर मान लिया अभी हम यहाँ प्रेयर सर्विस कर रहे हैं, हाँ। अब इस प्रेयर सर्विस में कोई हमको आरोप लगाए कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे आप पूछिए, जो यहाँ विश्वासी बैठे हैं उनसे पूछिए, हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप अभी गांव में वीडियो दिखाया जा रहा है या तो लोगों को आरोप लगाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में हम कोई कमेंट्स नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं कि हम उस घटना को जानते नहीं हैं। अगर कोई विशेष घटना आप बताइए कि उस घटना में ऐसा ऐसा हुआ, तो अगर उस घटना को हम लोग स्टडी करेंगे, जानेंगे, तब ना कमेंट बता पाएंगे, नहीं तो कैसे देंगे? बिना जाने कैसे करेंगे? आरोप किस में नहीं लगाया जाता है, सब में कहीं पर भी आप कुछ कीजिए, आपको कई प्रकार का आरोप लगाया जाता है। जब तक नहीं जानेंगे तब तक वो सत्य है कि झूठ है कैसे मालूम? अच्छा, चलिए, अभी अभी तो ऐसा कोई पर्टिकुलर घटना नहीं है जिसको लेकर के अभी मेरे दिमाग में ख्याल हो कि हाँ इस पर जो है, लेकिन इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे आते रहते हैं। सोशल मीडिया में क्या नहीं आ रहा है, हाँ, आप बताइए। वो चलती है तो- सोशल मीडिया में 90% झूठ भी आ रहा है। हाँ, और सच सच भी आ जाता भी आ है, रहा है, बिल्कुल झूठ आता है, भी आ क्योंकि रहा कभी कुछ होता है तो लोग मोबाइल के माध्यम से जो है, और जितना फायदा है उसके थोड़ा बहुत नुकसान भी है, तो ये सारी चीज़ें वो होती हैं। आदमी के यूज़ के ऊपर निर्भर है। आप मोबाइल के बारे में यूज़ कीजिए ना, मोबाइल आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, हाँ 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 उसमें फायदा भी है घाटा है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हाउ ही इज यूजिंग, राइट? हाँ। दैट्स चलिए, तो फाइनल हम लोग जो है ये इंटरव्यू जो है क्रिसमस को लेकर के कर रहे थे, और अभी हम हैं सहरसा में जो एक कैथोलिक चर्च है वहाँ पर, और दूसरा एक चर्च भी है, उसकी भी रिपोर्ट हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने की। आगे क्रिसमस है, पूरे देश भर में क्रिसमस मनाई जाएगी। यही वो जगह है जहाँ पर लोग आकर के, ईसाई धर्म को मानने वाले यहाँ पर आकर के प्रेयर करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। अच्छा, ये जो तस्वीर दिख रही है फादर, ये क्या है, कुछ स्पेशल है क्या इसमें? जैसे मैंने कहा कि ये जो कलवारी, जो हाँ। प्रभु यीशु की जो मुक्ति के जो अंतिम समय था, जहाँ पर प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उससे पहले जितने आप यहाँ पर पिक्चर दिख रहे हैं, जो बीच में है प्रभु यीशु है, ठीक ये है, बीच में जो है, जो बीच में खड़े हैं प्रभु यीशु है, बाकी जो है उनके शिष्य हैं। प्रभु यीशु के 12 शिष्य थे, ठीक है। जब प्रभु यीशु प्रचार कर रहे थे या तो लोगों के साथ
घूम घूम कर मतलब कि जो भी संदेश ईश्वर का जो संदेश था लोगों को सुना रहे थे। प्रभु यीशु के 12 शिष्य थे जो प्रभु यीशु के साथ चलते थे, तो वही 12 शिष्य प्रभु यीशु के साथ थे और प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले उस राह पर जो कलवारी राह बोला ना, 14 स्थान जो विशेष घटनाओं को दिखाया गया है, उससे पहले प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ मिलकर भोजन कर रहे थे। वही पिक्चर है जिसको हम लोग लास्ट सफर कहते हैं। अच्छा, ये पिक्चर मतलब हूबहू है या निर्माण जो है मतलब एकदम परफेक्ट जैसा निर्माण किया कराया गया है? ऐसे सवाल आप पूछ रहे हैं, ये कब की घटना है? हाँ, जब की भी घटना हो, मतलब कहने का मतलब है कि ठीक है, लेकिन कहीं भी हम पिक्चर या कुछ भी बनाते हैं, आपकी एक कल्पना होती है, होती है ना, उस आप वही कह रहे हैं imagine कि होती तो है। उस कल्पना के अनुसार ये परफेक्ट है। परफेक्ट। ये तस्वीर में जो दिख रहा है कि जो है प्रभु यीशु हैं और इनके 12 शिष्य हैं जो इनके साथ बैठ करके खाना खाएंगे, खाना खा रहे हैं। हाँ, ये तस्वीर है। चलिए, क्रिसमस की बधाई के साथ साथ सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में आप जरूर बताइए। कैमरामैन मनकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।